आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सोच रहा था कि 10 बजे ही और जनपद औरैया में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में सम्मेलन किया गया है। इतनी सुबह सुबह जनपद औरैया की बहनें कैसे एकत्र होंगी, लेकिन जब मैं यहां आकर के देखा हूं आप सबकी उपस्थिति और इस पूरे भरे हुए पंडाल को देख करके अब मेरी समझ में आया कि वास्तव में हमारे पूर्वजों ने नारी को शक्ति के प्रतीक के रूप में क्यों रखा। अपने कार्य को समय से पूरा करना और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना अगर किसी को सीखना है तो नारी शक्ति से सीखे। आज आपका एक कार्यक्रम स्वयं इसका एक उदाहरण है। आप सबका मैं इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हम सब आज यहां पर एकत्र हुए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, जिन्होंने जो कहा सो करके दिखाया। देश के अंदर 100 वर्ष के बाद नई संसद बनी, नया संसद भवन बना और नया संसद भवन का पहला सत्र किस कार्य के लिए होना है इसको तय करने के लिए जब सदन बुलाया गया, किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है, तो प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी को सम्मान देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद से पारित करवा करके मातृशक्ति के सशक्तिकरण और सम्मान को स्वर्णाक्षरों में फिर से आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। हम सब जानते हैं कोई समाज तब तक स्वावलंबी और सशक्त नहीं हो सकता जब तक कि उस समाज में आधी आबादी सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन यापन न कर रही हो। और इसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने इस अधिनियम को पूरी प्राथमिकता के अंदर पहली जो नई संसद बनी है, नई संसद का पहला सत्र देश की मातृशक्ति को समर्पित करते हुए उनको विधानसभा और संसद के यानी लोकसभा में 1/3 सीटों पर वे स्वयं उनके लिए सीटें रिजर्व हो और उनसे वे चुन करके आए और देश के अंदर सरकार बनाने में, प्रदेशों के अंदर सरकार बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, विकास की प्रक्रिया को प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने में योगदान दे सके। इसके लिए आप सबको सम्मान देने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने इस अधिनियम को पारित करवाया है। वास्तव में भारत प्राचीन काल से ही नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता रहा है। याद करिए देश की आजादी की लड़ाई के बाद जब 1947 में देश आजाद हुआ, 1952 में पहला आम चुनाव होना था। देश के अंदर मताधिकार का प्रयोग करने की स्वतंत्रता किन किन लोगों को होनी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, भारत दुनिया का वह देश है जिसने अपने यहां संसदीय प्रणाली लागू। स्वामी आत्मानंद जैसे स्कूल है तभी तक कांग्रेस की सरकार है जब तक, क्योंकि वो तो इसे मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। खुद के छोटे मोटे खर्चे और परीक्षाओं की फीस भरने के लिए बेरोजगारी भत्ता है तभी तक कांग्रेस की सरकार है जब तक।
क्योंकि वो तो इसे मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। हर घर रोशन और बिजली बिल हाफ है तभी तक कांग्रेस की सरकार है जब तक, क्योंकि वो तो इसे मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। धान के सबसे अधिक दाम और किसानों को बोनस है तभी तक कांग्रेस की सरकार है जब तक, क्योंकि वो तो इसे मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। गोधन ले आए है तब तक कांग्रेस के सरकार है जब तक, वरना अमन तो एला मुफ्त के रेवड़ी कथे। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। नहीं रोते। 25 लाख का मुफ्त इलाज तब तक कांग्रेस की सरकार है जब तक, वरना वो तो इसे मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। पहली वाले सरकार 1500 रुपए क्विंटल धान खरीदत रही और हमन लागत तक नहीं निकाल पात रहे और किसान मन कर्ज तले दबत जात रही। जब हालात नहीं बदलिस तो हमन सरकार बदल दे। मुख्यमंत्री बने के 2 घंटा के भीतरी में भूपेश जी हमन ला कर्जा मुक्त कर दिस और 2500 रुपए प्रति क्विंटल दिलाए के वादा ला भी पूरा कर दिस। हाँ, ए बार तक 2700 से ज्यादा पैसा मिली और 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी हुई। और हमारे लड़का खेत नहीं आत्मानंद स्कूल जाते और फटाफट अंग्रेजी बोलते। थैंक यू काका, वी लव यू। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। धनवंतरी स्टोर में दवाई मन में 72% की छूट कब तक? कांग्रेस सरकार है जब तक।